जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे नरेशन, जो आप लोग को एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि नरेशन जो है, इससे पहले आप लोग को सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया है, उसको आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। अभी आप लोग को बिहार सिविल कोड का जो एग्ज़ाम आप लोग को होने वाला है, उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। और भी जितने भी आप लोग को एग्ज़ाम है, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, इन सभी एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप लोग को जो है आज नरेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे कि नरेशन जो है इसका जो है, जैसे कि हिंदी अगर बात करें तो ये होता है कथन, ठीक है। और इस नरेशन से हम बात करें क्वेश्चन, तो ये नरेशन से आप लोग को बिहार सिविल कोड जो आप लोग को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग एसएससी सीजीएल की बात करें तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो है मेंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। लगभग 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्री में जो है 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये नरेशन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है नरेशन, इसको हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो नरेशन होता है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच होता है, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे जो है जैसे कि डायरेक्ट स्पीच हो गया और इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, तो इसमें हम क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि दिया जाएगा क्वेश्चन कि ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ गुड बॉय, ठीक है, अ गुड बॉय। तो इसमें आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है, और ये पूरा डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे ये जो वाला जो होता है यहाँ वाला, इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, और ये आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये डायरेक्ट से जो है, जैसे कि ये पूरा सेंटेंस की बात करें तो ये आप लोग को जो है डायरेक्ट स्पीच हुआ। अगर इसको हम लोग बदलते हैं, जैसे कि ही टेल्स मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और ये सेकंड पर्सन होता है जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और बन के जाएगा सब्जेक्ट, तो आई हो जाएगा, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये आप लोग का जो अभी बना, ये आप लोग का इनडायरेक्ट स्पीच बना, ठीक है। यानी डायरेक्ट स्पीच जिसमें कोमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हो, ये आप लोग को डायरेक्ट स्पीच होता है। और जिसको हम लोग यहाँ पे जो है, जैसे कि सेज को टेल्स में और कोमा इन्वर्टेड कॉमा को डेट में, ठीक है, बदल के जो बनाते हैं, ये आप लोग का इनडायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि एक आप लोग को रिपोर्टिंग वर्ब होता है एंड एक रिपोर्टेड स्पीच भी होता है, ठीक है ना। इस नरेशन के अकॉर्डिंग ही जैसे कि आप लोग देखेंगे तो एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब, एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होगा रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ गुड गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को अगर पहचान करना होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब इसमें कौन है एंड रिपोर्टेड स्पीच कौन है, ठीक है। इसको पहले आप लोग देखें तो ये जो होता है ये वाला, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये जो होता है यू आर गुड गर्ल, तो ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और पूरा सेंटेंस की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है। अब हम यहाँ पे जो है इसके बाद जो आप लोग को जैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसमें आप लोग को जो है आर भी लिखेंगे, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा। आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच होगा, एंड पूरा सेंटेंस जो है ये डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे कि कुछ इसके टाइप्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग टाइप जो होता है, एक होता है मास्टर रूल, एक होता है मास्टर रूल, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे जैसे कि मास्टर रूल हो गया। इसमें हम लोग सेंटेंस को पहचान करना सीखेंगे। जैसे कि नरेशन जो है इसका 5 टाइप्स होता है, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो होता है ये मास्टर रूल के अकॉर्डिंग अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद होता है जेन्विक रूल, ठीक है ना, जेन्विक रूल।
ये जेनेरिक रूल होता है, इसके अकॉर्डिंग जो है पर्सन को बदलना सीखते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। इन फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड पर्सन को कैसे बदलेंगे एंड थर्ड पर्सन को किस तरीक़े से बदलाव करना होगा, वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे जेनेरिक रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद होता है स्पेशल रूल, स्पेशल रूल। तो ये स्पेशल रूल जो होता है, ये स्पेशल रूल से क्या सीखेंगे, तो स्पेशल रूल से जो है जैसे कि वर्ब के पोजीशन को किस तरीक़ा से बदलते हैं। अगर वर्ब इधर जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे पास्ट में है, तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के पोजीशन को कैसे चेंज करेंगे, वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पे स्पेशल रूल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जैसे कि मास्टर रूल के अकॉर्डिंग जो हम लोग का नरेशन का 5 टाइप्स है, जिससे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मास्टर रूल जो है, इस मास्टर रूल के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो ये मास्टर रूल के अकॉर्डिंग जो होता है जैसे कि असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इम्परेटिव होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है एंड आपका एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। तो ये जो है आप लोग को 5 टाइप्स जो है, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया एंड ये ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये जो 5 टाइप्स है, इसी से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे। अब जैसे हम लोग देखें यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, तो इसके लिए जो है पहचान फुल स्टॉप होता है। जैसे आप लोग को सेंटेंस आएगा तो उसमें आप लोग को फुल स्टॉप देखने को मिलेगा, तो असर्टिव सेंटेंस होगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, और इम्परेटिव की बात करें तो यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, लेकिन उसमें वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा, ठीक है। और ये जो असर्टिव है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड रहेगा, तब फुल स्टॉप रहेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है, इसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह रहेगा, और यहाँ पे जो है ऑप्टेटिव में एक्सक्लेमेशन चिन्ह रहेगा, और यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी आप लोग को यही चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है, इसमें जो है जैसे कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा का जो पोजीशन है, इसमें हम लोग डेट का प्रयोग कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव जो होता है, इसमें इफ़ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं, वेदर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अगर WH वर्ड रहता है इंट्रोगेटिव में, तो सेम यूज ऑफ WH वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस रहता है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में जो है कोमा, इन्वर्टेड कोमा का पोजीशन पे टू का प्रयोग कर लेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी? टू का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कोमा, इन्वर्टेड कोमा का पोजीशन पे डेट का प्रयोग करेंगे। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, इसमें भी कोमा, इन्वर्टेड कोमा के पोजीशन पे डेट का ही प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग सीखे अभी मास्टर रूल, जिसके अकॉर्डिंग असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, उसके बाद ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो इसी सब को जो है हम लोग एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इन्हीं से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और देखिए, अगर आप लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं बेहतर रूप से, तो अगर आप रांची से हैं तो इसका ऑफलाइन का भी आप लोगों को क्लास चलता है, जो आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को बैनर देखने को मिल जाएगा। इसमें एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग ऑफलाइन से भी जुड़ करके आप लोग स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन से आप लोग यूट्यूब से जुड़े रहिए। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि इस पर आप लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस, उसको हम लोग देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस पे कैसे क्वेश्चन आता है यहाँ पे देखेंगे। और इससे पहले जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर है उसको पढ़ा दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को आप लोगों को कम्युनिटी में मतलब सेंड कर देंगे, उन सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस ये जो होता है, इसका जो है फुल स्टॉप पहचान होता है, ठीक है। तो ये फुल स्टॉप पहचान होता है। और इसके लिए हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद यहाँ पे जो हो जाएगा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना।
तो इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाए जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब टू और ऑब्जेक्ट, तो ये जो होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अभी आप लोगों को पढ़ाए थे रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, और पूरे सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और इधर वाला जो होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। और पूरा सेंटेंस की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच होता है। ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा का जो पोजीशन होता है, जिसकी पोजीशन पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे जब यह सेंटेंस असर्टिव का होगा तो डेट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे जी, तो डेट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब ये जो सब्जेक्ट का पोजीशन है, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट का जो पोजीशन है, अगर ये फर्स्ट पर्सन रहता है, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आएगा जी, तो आई और वी आता है। क्या आता है, आई और वी। तो जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो इसको हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका बदलाव कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे सेकंड पर्सन रहता है, जब यहाँ पे सेकंड पर्सन रहता है, सेकंड पर्सन में क्या होगा, यू होगा, ठीक है। तो जब ये सेकंड पर्सन रहता है तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाव करेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे थर्ड पर्सन रहता है, थर्ड पर्सन में ही हो गया, सी हो गया एंड इट हो गया, ठीक है। तो जब ये थर्ड पर्सन रहता है तो थर्ड पर्सन जो होता है ये नो चेंज होता है। क्या होगा जी, तो ये नो चेंज होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीक़ा से जो है जैसे कि फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाव करना होगा, एंड थर्ड पर्सन ही से इट रहेगा तो इसको नो चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे ये वर्ब का जो पोजीशन होता है जिस पे आपको से रहेगा, सेज रहेगा एंड सैड रहेगा। तो जब ये से सैड रहता है तो इसको हम लोग बदल लेते हैं, इसको टेल में, टेल्स में एंड टोल्ड में बदलते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस पे एग्जाम्पल किस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे ही सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, यू आर माई फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखें तो ये जो है पूरा सेंटेंस आप लोग को जिस तरीक़ा से लिखा गया है पूरे स्ट्रक्चर पे आप लोग को जो है इसी तरीक़ा से है, ठीक है। ये आप लोग का रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एंड ये जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, और पूरा सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। अभी आप लोग को हम बताएं कि जब ये सैड रहेगा, सैड, तो इसको टोल्ड में हम लोग बदलेंगे, ठीक है। तो ही क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे डेट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन है जी, सेकंड पर्सन है, इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार ले जाएंगे तो ये बन के क्या जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बन के जाएगा, ये जैसे यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, तो ये बन के जाएगा सब्जेक्ट, तो आई हो जाएगा, तो आई वॉज हो जाएगा। आई वॉज क्यों होगा, तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड है जो पास्ट में है, ठीक है, जिसको हम लोग टोल्ड में बदले हैं, इसलिए यहाँ पे इज़म और वॉज वर्ब में बदल जाता है, जिसको हम लोग स्पेशल रोल में कंप्लीट सीखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग को एग्जांपल बता रहे हैं, ही टोल्ड मी डैट आई वॉज, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आप लोग का जो है ये आपका माई है जो फर्स्ट पर्सन है पोसेसिव एडजेक्टिव में, जिसको हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको बदलेंगे, तो ये उस रूप में जाएगा तो हिज हो जाएगा, तो आई वॉज हिज, तब क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप लोग देखें तो जब आपको सेंटेंस असर्टिव पे दिया जाए तो उसको इस तरीक़े से बनाना होगा। क्लियर समझ में आया। इसके बाद आप लोग देखेंगे तो एक इसी पे यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस जैसे कि उस पर क्वेश्चन ही हम आप लोग को देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया जाएगा, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस रहेगा ना तो उसको क्या करेंगे हम लोग, तो उसको बनाने का क्या है तरीका, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ही टोल्ड मी कोमा इन्वर्टेड कोमा के पोजीशन पे डैट का ही प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है ये प्रेजेंट में ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, बेस्ट
पॉलिसी। तो इस तरीक़ा से इसको आप लोग कंप्लीट बना पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग का जो सेंटेंस हुआ असर्टिव का हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे क्वेश्चन कैसे आता है